अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहासेब हाशमी और ये है होंडा सिविक ओरियल 2023 मॉडल। ये होंडा सिविक की 11th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2021 से आना शुरू हो गई थी और पाकिस्तान में ये गाड़ी 2021 में इंट्रोड्यूस करवा दी गई। ये इस गाड़ी का ओरियल वेरिएंट है। इसमें टोटल 3 मेन वेरिएंट्स आते हैं, स्टैंडर्ड, ओरियल और आरएस। अब ये तीनों ही कास्ट टर्बो हैं, लेकिन आरएस वाली कार टॉप ऑफ लाइन होती है। ये गाड़ी एक मिड स्पेक कार है। इसमें सीट लेदर की फिनिश में आती हैं और इंटीरियर की कलर टोन भी ऑफर होती हैं। इसका अपना इंटीरियर बेज आता है, लेकिन आप इसमें ब्लैक इंटीरियर भी ले सकते हैं एक्स्ट्रा पैसे पे करके। और उसके अलावा इसमें कुछ और चीज़ें भी अपग्रेडेबल होती हैं जो कि मैं आगे कवर करूँगा इस गाड़ी के इंटीरियर में जाके। खैर, अगर बात की जाए लुक्स की, तो लुक्स के लिहाज से हर किसी की अपनी ओपिनियन है। सिविक की 10th जनरेशन इससे ज़्यादा एग्रेसिव लगती थी, लेकिन साइज़ के लिहाज से ये पिछली किसी भी सिविक से ज़्यादा बड़ी है। इसकी डिमांड 98 लाख रुपीज़ है और ये गाड़ी सेकंड मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटरस्पोर्ट पर सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं, बल्कि गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टिंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। फिर यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। आप इस गाड़ी को सिविक RS में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें इस गाड़ी की हेडलाइट, बम्पर, रिम्स और बाकी सारी चीज़ें चेंज कर दी जाती हैं और इसको सिविक RS जैसी लुक दे दी जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर फिर पेंट बूथ भी अवेलेबल है, जहाँ पे गाड़ियों में बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। तो गाड़ियों के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है और फिर एक रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। खैर, ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये होंडा सिविक की 11th जनरेशन का फ्रंट लुक है और इस गाड़ी की हेडलाइट्स कंपैरेटिवली सिविक R से डिफरेंट आती हैं। इसमें एक प्रोजेक्शन लैंप दिया गया है जिसमें हेलोजन लाइट आती है। ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है। ये गाड़ी ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपये टच करती है, बट स्टिल इसमें हेडलाइट्स हेलोजन वाली दी गई हैं, जबकि इसके अलावा इसमें DRL, फॉग लैंप, ये सब कुछ LED में आता है। तो मेरे ख्याल से अगर ये भी LED होती तो ज़्यादा अच्छी बात थी। बाकी सिविक RS में इसकी पूरी ही हेडलाइट LED में आती है। डिज़ाइन के लिहाज से ये बड़ी बेसिक सी हैं। फ्रंट एंड भी इसका बड़ा नॉर्मल सा है। RS कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा एग्रेसिव है, लेकिन स्टिल इसमें एक अच्छा खासा रूम है इंप्रूवमेंट का। इसको फेसलिफ्ट के बाद काफ़ी हद तक इंप्रूव कर दिया जाएगा। इसके अलावा सिविक के फ्रंट पे फ्रंट कैमरा भी आता है। बाकी नोज इस गाड़ी का कंपैरेटिवली पिछली किसी भी सिविक से बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये गाड़ी फ्रंट पे काफ़ी आगे तक आ रही है। फिर इसके अलावा नीचे ये फॉग लैंप दिए गए हैं जो कि LED में हैं और ग्रिल वगैरह इसकी नॉर्मल सी आती है। बाकी इसमें वाइपर वगैरह भी नॉर्मल है, रेन सेंसिंग नहीं है और हेडलाइट्स भी सिंपल सी हैं। जबकि इस गाड़ी की सिविक RS वर्जन के अंदर बहुत ज़्यादा फीचर आते हैं, उसमें रडार भी आता है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो ये भी पूरी कार की तरह काफ़ी डिसेंट सी है और यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कट लाइन्स कंटिन्यू करती हैं फ्रंट एंड से रेयर एंड तक और टेल लाइट्स के अंदर तक जाती हैं। बाकी अगर आप डायमेंशन से गौर करें तो ये गाड़ी पिछली किसी भी सिविक से ज़्यादा बड़ी है। एक लेमैन इसको फर्स्ट लुक में कॉर्ड से भी कंफ्यूज कर सकता है, ये गाड़ी इतनी बड़ी है, लेकिन सिविक स्टैंडर्ड में और ओरियल में रिम काफ़ी छोटे आते हैं। अगर आप इनको लेकर अपडेट कर लें तो ये गाड़ी लुक्स के लिहाज से बहुत बेहतर हो जाती है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के साइड मिरर की, तो ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल भी है और एडजस्टेबल भी है, प्लस इसमें ऑटो का फीचर भी आता है। ये सारी मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ें हैं और फिर इसमें यहाँ पे एक इंडिकेटर भी दिया गया है, लेकिन ये साइड मिरर हीटेड नहीं है। सिविक RS के अंदर ये हीटेड भी आता है। और ये इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल हाइट के लिहाज से गाड़ी कंपैरेटिवली पिछली सिविक से थोड़ी ज़्यादा नीचे लगती है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से पिछली सिविक से बेहतर है। इसमें 16 इंच के स्टैंडर्ड आते हैं और इसके अलावा इसमें सॉफ्ट अनलॉक भी आता है, बोथ ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के पास। आप इस गाड़ी को यहीं से ही लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं लाइक दिस। और फिर इसके साइड मिरर भी फोल्ड अनफोल्ड होते हैं लॉक अनलॉक होने के साथ। फिर इसमें एयर प्रेस भी लगे हुए हैं आफ्टर मार्केट। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि ओरियल वेरिएंट है तो ओरियल में सनरूफ भी आती है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो ये गाड़ी प्रॉपर सेडान है। इसमें प्रॉपर एक पीछे डिग्गी आती है। सिविक एक्स कंपैरेटिवली से डिफरेंट थी, वो स्पोर्ट बैक शेप में आती थी। उसकी छत थोड़ी स्लोपिंग शेप में थी, बट इस गाड़ी में इस तरह नहीं है। इसके अलावा इसके बैक पे एक शार्प एंटीना दिया गया है और सिविक की 11th जनरेशन में रूफ और इसके पिलर्स एक ही पीस है। ये सारा सिंगल पीस जा रहा है और ये जुड़ी हुई है, जबकि बाकी कार्स में यहाँ पे बीच में एक जॉइंट होता है। इसके अलावा इसमें भी क्वार्टर ग्लास दिया गया है। इसके फ्यूल कैप को आप इसी तरह से ओपन कर सकते हैं लाइक दिस। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी मज़ेदार है। इसके बैक पर टेल लाइट्स काफ़ी मैसिव दी गई हैं जो कि एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं और इसकी टेल लाइट्स और बोथ DRLs काफ़ी पॉइंटी सी हैं। इसके अलावा इसकी बाकी टेल लाइट्स के अंदर सारे पॉइंट्स हेलोजन में हैं, रिवर्स का भी और इंडिकेटर का भी। और इसके अलावा इसमें बाकी नीचे रिफ्लेक्टर्स वगैरह दिए गए हैं। बम्पर में नीचे एक ये स्किड प्लेट टाइप का एरिया आता है और सिविक स्टैंडर्ड और ओरियल के अंदर बैक पे सिंगल एग्जॉस्ट आता है, जबकि इसके टॉप ऑफ लाइन यानी RS वेरिएंट के अंदर बैक पे डुअल एग्जॉस्ट आते हैं। उसका रिव्यू भी मैंने किया हुआ है और वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। बाकी इसके ट्रंक को लॉक करने के लिए की पे रिलीज दिया गया है और बैक पे भी, और इसकी ट्रंक ऑल द वे अप जाती है लाइक दिस। और उसके अलावा इसके अंदर इंसुलेशन भी आती है जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बाकी इसके नीचे की लिड को उठा के आप इसका स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इस गाड़ी में रेयर बेंचेस फोल्डेबल नहीं आते, ये फिक्स ही हैं। इसके इंटरनेशनल वेरिएंट्स के अंदर रेयर बेंचेस भी फोल्डेबल आते हैं, बट आई डोंट नो पाकिस्तान में होंडा ने क्यों नहीं ऑफर किया है।
इसके अलावा बाकी जो कार हैं इस कैटेगरी की, एलेंट्रा या ग्रैंडे, उनमें ये फोल्डेबल आते हैं, बट सिविक में फिक्स हैं। इसके अलावा बैक पर फिर ये एक ब्रेक लैंप आता है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की इंटीरियर की, तो लुक्स के लिहाज से ये इंटीरियर सिविक एक्स से तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसका इंटीरियर डुअल टोन में है, बेज विद ब्लैक, जबकि इस गाड़ी में एक और इंटीरियर भी ऑफर होता है, ब्लैक ऑन ब्लैक। और उसके अलावा फिर आरएस के अंदर एक और इंटीरियर भी ऑफर होता है, ब्लैक विद बरगंडी। ये सारे इंटीरियर एक्स्ट्रा पे करके लिए जा सकते हैं। इसमें जो जेन्युइन इंटीरियर आता है वो यही कलर के साथ है। और उसके अलावा फिर इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट में इंटीरियर आता है जो कि फैब्रिक के फिनिश में होता है, उसमें सीट्स लेदर की नहीं फैब्रिक की आती हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए लुक्स की, तो ये बहुत ज़बरदस्त हैं, इसमें आगे बात करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का अकॉर्ड जैसा है। इसके लेफ्ट राइट स्पोक को डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं और राइट स्पोक के जो कंट्रोल्स हैं ये इसके मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं और यहाँ से आप इसके मीटर की स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। इसके मीटर में भी हाफ स्क्रीन आती है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव है। और इसके अलावा राइट स्पोक के जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इसके क्रूज़ के हैं। इसमें क्रूज़ कंट्रोल नॉर्मल आता है, लेकिन जो इसका आरएस वेरिएंट है उसमें क्रूज़ एडाप्टिव आता है क्योंकि उसमें होंडा सेंसिंग भी आता है। फिर इसमें यहाँ पे लेन डिपार्चर असिस्ट वगैरह भी दिए गए होते हैं और आप इसके क्रूज़ के डिस्टेंस को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सिविक ओरियल में पैडल शिफ्टर्स नहीं आते। बाकी एयरबैग ये गाड़ी टोटल 2 ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है और एक डैशबोर्ड के अंदर। बाकी हेडलाइट के कंट्रोल इस गाड़ी में नॉर्मल से ही हैं, इसमें फॉग का कंट्रोल भी आता है और वाइपर भी इस पर नॉर्मल से हैं, जबकि अगेन सिविक आरएस के अंदर ये सब ऑटो फीचर के साथ आते हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इस गाड़ी का एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन है। एनालॉग इस तरह से कि इसका स्पीडोमीटर आर्म डायल है, लेकिन लेफ्ट पे जो स्क्रीन दी गई है इसको आप बहुत हद तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेफ्ट स्पोक पे दिया गया स्क्रॉलर व्हील्स है। यहाँ पे ये गाड़ी आपको ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर और इसके अलावा फिर मेंटेनेंस इंटरवल, गाड़ी के मैसेजेस, ड्राइवर अटेंशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो करवाती है। इसको आप अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं और स्क्रीन को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये चीज़ सिविक में पहली बार आना शुरू हुई है। इसके अलावा मीटर की जो इसकी थीम है वो मोस्टली ब्लैक और वाइट की है, जबकि आरएस में ये मीटर ब्लैक, वाइट और रेड की थीम में आता है। उसमें मीटर की बहुत सारी लाइन्स रेड कलर में होती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके मीटर की हाउसिंग की, तो ये बड़ी बेसिक सी ही है। इसमें कोई सिल्वर कलर की फ्रिल्स वगैरह यूज़ नहीं की गई, ये जस्ट बेसिक प्लास्टिक है। और इसके अलावा बाकी डैशबोर्ड भी इसका सारा सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है। डैशबोर्ड के सेंटर में इसकी ये मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है जो कि फ्लोटिंग शेप में है, यानी कि डैशबोर्ड से ऊपर निकली हुई है और ये भी इंटरेक्टिव है इस तरह से कि ये एक एंड्रॉइड पैनल है और इसमें ऑक्स, यूएसबी, ब्लूटूथ, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं। आप वाईफाई से कनेक्ट करके यहाँ पे यूट्यूब वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप कार्ड भी डाल सकते हैं और नेविगेशन भी आता है इसके अंदर। इसके अलावा फिर उससे नीचे ये इसके एयरवेंट्स की ग्रिल दी गई है और ग्रिल इसकी हनीकॉम्ब पैटर्न में है जो कि राइट से लेफ्ट तक कंटिन्यू करती है। और इसके अलावा इसकी एयरवेंट्स की जो ग्रिल है इसको आप ऊपर नीचे इस दिए गए नॉब से कर सकते हैं लाइक दिस। और ये भी जब सेंटर में आती है तो टिक करती है। ये मेरे ख्याल से अगेन एक अच्छी चीज़ है। इस तरह की चीज़ मर्सिडीज़ में आती है। मर्सिडीज़ के भी एयरवेंट्स जब सेंटर में आते हैं तो एक टिक की साउंड प्रोड्यूस करते हैं एंड दिस कार इज़ नो डिफरेंट। फिर सेंटर में एक हेडलाइट का बटन दिया गया है और उससे नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल अब सिविक की 11th जनरेशन में डुअल जोन आता है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। और फिर इसमें कि सिंक ऑप्शन दिया गया है। सिंक बेसिकली ड्राइवर और पैसेंजर दोनों का टेम्परेचर सेम कर देता है। फिर यहाँ पे एक मैक्स कूल का ऑप्शन भी दिया गया है। मैक्स कूल में बेसिकली ये गाड़ी एसी को मैक्सिमाइज़ करके गाड़ी को कम से कम टाइम में ठंडा कर देती है। फिर उसके अलावा उससे नीचे एक यूएसबी इनपुट दिया गया है, चार्जिंग आउटलेट दिया गया है और नीचे एक ड्रॉर दी गई है और उससे पीछे इसका गियर लेवल दिया गया है। इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है PRND, स्पोर्ट्स और लोड, लेकिन आप इस गाड़ी को मैनुअली नहीं चला सकते। सिविक आरएस में मैनुअल वाला फीचर भी आता है और उसमें पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं। फिर साथ 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और उससे पीछे फिर एक इकॉन का बटन दिया गया है, एक ब्लाइंड स्विच है और पार्किंग ब्रेक दी गई है। पार्किंग ब्रेक इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक आ रही है सिविक एक्स से ही और उससे पीछे ब्रेक होल्ड दिया गया है। इसके अलावा फिर उससे पीछे ये सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि काफ़ी स्पेशियस है, लेकिन ये सिंगल ही कंसोल है। और उसके अलावा अगर बात कीजिए स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का टेलीस्कोपिक आता है। आप इसको यहाँ से अनलॉक करके ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और आगे पीछे भी कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की लेदर के फिनिश में है और ये बेज कलर में है। आप 20,000 एक्स्ट्रा पे करके ये ब्लैक इंटीरियर भी करवा सकते हैं जैसे कि सिविक आरएस में आता है। इसके अलावा ये सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं या को काफ़ी अच्छे से ग्रिप करती हैं और ड्राइवर की सीट में हाइड्रोलिक भी आता है, यानी कि आप इसको आगे पीछे के साथ साथ ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। बाकी इसका यही लेदर डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है, लेकिन इस गाड़ी में डोर्स के अंदर कोई एम्बिएंट लाइटिंग नहीं आती। सिविक आरएस एम्बिएंट लाइट्स भी ऑफर करती है और उसके अलावा इसमें डोर्स अनलॉकर ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के पास आते हैं। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में स्पीकर टोटल 6 दिए गए हैं, 4 स्पीकर्स हैं और 2 ट्वीटर्स आते हैं इस गाड़ी में। इसके अलावा इसके साइड मिरर भी डिटेक्टेबल आते हैं, यानी कि आप इनको गाड़ी के अंदर से ही बैठ के फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस। फिर इसमें ट्रंक पॉपर भी डोर में आता है और ये इलेक्ट्रॉनिक है। इसके अलावा वैनिटी मिरर्स गाड़ी में ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं, दोनों में ही लाइट्स नहीं दी गई।
सेंटर में ये कैबिन लाइट्स दी गई हैं जो कि एलईडी में हैं और उसके अलावा इसका सन ग्लास होल्डर भी यहाँ पे सेंटर में दिया गया है। फिर इस गाड़ी का जो रेयर व्यू मिरर है ये नॉर्मल सा है, सिविक आरएस में ये ऑटो डिमिंग वाला आता है और उसके अलावा फिर ये इसमें सनरूफ भी दी गई है। ये बेसिकली सिविक का यूनिक सेलिंग पॉइंट है। सिविक में आपको 99% कार्स सनरूफ के साथ वाली नजर आएंगी। बहुत ही कम कार्स हैं जो कि सनरूफ के बगैर होती हैं। यही चीज़ है जिसके पीछे सिविक बिक रही है पाकिस्तान में। इसके बाद अगर बात कीजिए रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी बैक पे काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। ये गाड़ी कंपैरेटिवली सिविक एक्स या रिबॉर्न या रिबर्थ से ज़्यादा खुली है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी। इसके अलावा बैक पे यहाँ पे एमेनिटीज़ भी अच्छी दी गई हैं। इस तरह से कि इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स आते हैं। सेंटर में एक सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर्स एक्सेस कर सकते हैं और इसको एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा बैक पे इसमें सीट बेल्ट आती हैं, क्वार्टर ग्लास आते हैं और बैक पे स्पीकर्स भी आते हैं और ट्वीटर्स भी आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अजीब है और वो ये है कि इसमें सेंटर में ये हम्प आता है, तो यहाँ पे बैक पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। थर्ड पर्सन आना चाहे तो आ जाएगा, लेकिन फिर ज़रा कंफर्टेबल नहीं होगा। सिविक रिबॉर्न में भी और रिबर्थ में भी ब्लैक रूम फ्लैट आता था, बट सिविक एक्स के बाद से ये इसमें हम दे दिया गया, आई डोंट नो व्हाई। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन सिविक की 11 जनरेशन में 1.5 टर्बो ही आता है, एक ही साइज़, लेकिन इनमें परफॉर्मेंस फिगर्स डिफरेंट हैं। सिविक ओरियल और स्टैंडर्ड 127 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती हैं, जबकि सिविक आरएस टर्बो इसी इंजन के साथ 176 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। ये काफ़ी ड्रास्टिक डिफरेंस है और इसकी मेन वजह इसकी ट्रांसमिशन है। इसमें ट्रांसमिशन MCVT आती है, जबकि आरएस के अंदर ट्रांसमिशन LLCVT आती है। वो गाड़ी कंपैरेटिवली से बहुत ज़्यादा हॉर्स पावर पुश करती है। बाकी इंजन ये सेम ही है और इसके अलावा इनकी टर्बो के PSI का डिफरेंस है। इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की, तो इस गाड़ी में ABS भी आती है और ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, जबकि इसके बड़े वेरिएंट में होंडा सेंसिंग भी आता है, जिसमें और भी बहुत सारे फीचर्स आते हैं जो कि मैं किसी और रिव्यू में एक्सप्लेन करूँगा। इसके अलावा बाकी ये गाड़ी आपको तकरीबन 12-13 तक की एवरेज दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। लॉन्ग पे ये गाड़ी 15-16 भी जा सकती है। बाकी इसके बोर्ड के अंदर इंसुलेशन भी दी गई है और बोर्ड इस गाड़ी का स्टैंड से ओपन होता है, लेकिन इसका इंजन कैबिन बहुत ज़्यादा एक्सपोज है। अगर आप इसका बोर्ड बंद करके साइड से भी देखेंगे तो आपको वो पानी की बोतल नज़र आएगी, अंदर इंजन के कंपोनेंट्स नज़र आएंगे, और अगर आप बोर्ड खोलते हैं तो आपको सारी चीज़ें एक्सपोज नज़र आती हैं। जबकि इसके इंटरनेशनल वेरिएंट्स में ये वाली चीज़ें बहुत हद तक कवर्ड आती हैं और इसकी इंसुलेशन आप आफ्टर मार्केट लेके भी लगवा सकते हैं, इवन साइकिल मोटर स्पोर्ट्स से भी, जिससे ये एरियाज बहुत हद तक कवर हो जाते हैं। अभी ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सारे पार्ट्स उतारे हुए हैं इस गाड़ी का काम करने के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। इसके सारे पार्ट्स अपनी जगह इंटैक्ट हैं और ये गाड़ी इतनी ही स्ट्रिप डाउन है। इसके बाद अगर बात की जाए टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो होता है सिविक ओरियल में ये 215, 55 और 16, और टायर इस गाड़ी में 20 लक्सर प्लस है जो कि पिछली सिविक में आता था। ये टायर कोई बहुत अच्छा नहीं है, अगर आप इसको लेकर चेंज करवा लें तो इस गाड़ी की राइड बहुत बेहतर हो जाएगी। सिविक के RS वेरिएंट में भी टायर जनरल का ही आता है और इसके अलावा रिम स्पेसिफिक कार्बन 16 इंचज़ का है। सिविक RS में रिम 17 इंचज़ का आता है। ये डुअल कॉम्बिनेशन है ग्रे और एल्यूमिनियम की फिनिश के साथ। बाकी ऑलरेडी डिस्क ब्रेक इस गाड़ी में स्टैंडर्ड आती है, जस्ट सिविक RS के अंदर रिम थोड़े डिफरेंट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है, बैक पे होंडा का लोगो दिया गया है और फ्रंट पे इसमें लॉक अनलॉक का ट्रंक रिलीज आता है। ये इसकी नई की है और इसके अलावा इसमें कुछ हिडन फीचर्स आते हैं। आप इस गाड़ी को अनलॉक करके अगर अनलॉक दबा के रखेंगे तो इस गाड़ी की सारी विंडोज़ रोल डाउन हो जाएंगी लाइक दिस, और इसकी सनरूफ भी ओपन हो जाएगी। लेकिन आप इनको लॉक यहाँ से नहीं कर सकते। अगर मैं इसको लॉक करके लॉक दबा के रखूँगा तो इसकी विंडोज़ रोल अप नहीं होंगी। ये चीज़ सिविक RS में आती है। ये चीज़ परचेज़ करने के लिए आपको कुछ पैसे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, इसमें वो फीचर नहीं दिया गया। फिर इसके अलावा इसकी की को आप ट्रंक के अंदर लॉक नहीं कर सकते। अगर मैं इसकी ट्रंक को लॉक करके की अंदर रखता हूँ और ट्रंक बंद करता हूँ तो ये वापस ओपन हो जाती है। ट्रंक में सेंसर आते हैं जो कि इसकी की को लॉक नहीं होने देते। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।